डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बावजूद गूगल ने भारत को अपना सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाने का फैसला किया है। विशाखापट्टनम में बनने वाला ये हब कम डेटा लागत, तेजी से बढ़ते इंटरनेट यूजर्स और रणनीतिक जगह होने की वजह से चुना गया है। लेकिन इस निवेश के साथ पर्यावरण पर भारी दबाव, ऊर्जा खपत, जल संसाधन और स्थानीय जलवायु का भी खतरा जुड़ा है। क्या ये भारत के डिजिटल भविष्य को नई ऊंचाई देगा या इसकी कीमत बड़ी होगी? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में $15 अरब का निवेश कर अपना सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाने की घोषणा की है। यह हब विशाखापट्टनम बंदरगाह शहर में बनाया जाएगा और गूगल के वैश्विक एआई नेटवर्क का हिस्सा होगा, जो वर्तमान में 12 देशों में फैला हुआ है। गूगल क्लाउड के सीईओ टॉमस कुरियन ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान बताया कि अमेरिका के बाहर दुनिया में हमारा सबसे बड़ा एआई हब होगा, जिसमें हम निवेश करने जा रहे हैं। यह निवेश अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कंपनियों से घरेलू निवेश को प्राथमिकता देने की अपील कर रहे हैं। इसके बावजूद गूगल ने भारत को वैश्विक एआई केंद्र के तौर पर चुना है। भारत कम लागत वाले डेटा और तेजी से बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वजह से एआई और क्लाउड सेवाओं के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य बन गया है। अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि ये सुविधा हमारे उद्योग अग्रणी तकनीक को भारत के व्यवसायों और यूजर्स तक पहुंचाएगी, जिससे देश भर में एआई नवाचार और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। आंध्र प्रदेश सरकार के मुताबिक इस परियोजना को आखिरी शक्ल देने के लिए मंगलवार को औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राज्य के प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि हमारे राज्य के डिजिटल भविष्य, नवाचार और वैश्विक पहचान के लिए एक ऐतिहासिक छलांग है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एआई डेटा हब क्या होता है और कैसे काम करता है। एआई डेटा हब एक स्टोरेज सुविधा है जहां बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा, प्रोसेस और मैनेज किया जाता है ताकि एआई और मशीन लर्निंग मॉडल इसका उपयोग कर सकें। डेटा संग्रह, भंडारण, प्रोसेसिंग, एआई मॉडल ट्रेनिंग और एआई सेवाओं के वितरण के सभी चरण इसी हब में होते हैं। एआई डेटा हब में संवेदनशील और व्यक्तिगत डेटा होता है। अगर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ तो ये डेटा गलत इस्तेमाल या चोरी का शिकार हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि डेटा इंक्रिप्शन, सख्त एक्सेस कंट्रोल और रेगुलर ऑडिट जैसी सुरक्षा उपाय बेहद ज़रूरी हैं। भले ही निवेश के हिसाब से ये सौदा भारत के लिए बेहतर अवसर लेकर आएगा, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। गूगल के कुछ एआई डेटा सेंटर निवेश प्रस्तावों को कई देश ठुकरा चुके हैं। आयरलैंड ने बिजली की आपूर्ति और पर्यावरण पर बुरे असर को देखते हुए गूगल का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जबकि मलेशिया में जोहोर राज्य ने भी इसी वजह से गूगल के इस हब को लगाने से मना कर दिया था। चलिए अब एआई डेटा हब के बारे में बात करते हैं। इसका बुरा असर पर्यावरण पर कैसे पड़ता है। ऊर्जा की बड़ी खपत। डेटा सेंटर 24/7 चलता है और इसमें हजारों सर्वर काम करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। अगर बिजली फॉसिल फ्यूल आधारित स्रोत से आती है तो ये कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकता है। मिसाल के तौर पर एक GW के डेटा सेंटर को चलाने के लिए कई हजार घरों की जितनी बिजली चाहिए होती है। जल संसाधनों पर दबाव। सर्वरों और कूलिंग सिस्टम को ठंडा रखने के लिए बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है। यह स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव डाल सकता है और पानी की कमी वाले इलाकों में समस्या पैदा कर सकता है। भूमि और प्राकृतिक आवास पर प्रभाव। बड़े डेटा सेंटर के लिए हजारों एकड़ जमीन की जरूरत होती है। इससे स्थानीय जंगल, खेती की जमीन या प्राकृतिक आवास प्रभावित हो सकते हैं। गर्मी और पर्यावरणीय प्रभाव। डेटा सेंटर से निकलने वाली गर्म हवा स्थानीय वातावरण को प्रभावित कर सकती है। यह स्थानीय तापमान में वृद्धि और माइक्रो क्लाइमेट परिवर्तन का कारण बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट यानी कि ई वेस्ट। पुरानी मशीनें और सर्वर समय के साथ बदलते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से न निपटाया जाए तो टॉक्सिक रसायन और भारी धातुएं मिट्टी और पानी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिलहाल गूगल के एआई डेटा हब अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, ब्राजील, चिली, कतर, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका में मौजूद है। भारत का हब अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा होगा और ये वैश्विक एआई नेटवर्क में अहम भूमिका निभाएगा। अब बात करते हैं कि गूगल ने भारत को अपना सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाने के लिए क्यों चुना है। तो वजह साफ है, कम डेटा लागत। भारत में इंटरनेट और डेटा की कीमतें अमेरिका या यूरोप की तुलना में काफ़ी कम है। एआई और क्लाउड सेवाओं के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की ज़रूरत होती है। कम लागत में डेटा प्रोसेस करना कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद है। तेज़ी से बढ़ते इंटरनेट यूजर्स। भारत में 1 बिलियन से ज़्यादा मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स हैं। इसका मतलब है कि गूगल के एआई मॉडल के लिए बड़ा और विविध डेटा सेट मुहैया कराना है। ये डेटा एआई मॉडल को ज़्यादा सटीक और स्मार्ट बनाने में मदद करता है। रणनीतिक स्थान। भारत एशिया में ऐसी जगह हैं जो उसे एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका तक सेवाएं फैलाने के लिए आदर्श बनाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह शहर का स्थान समुद्री और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी के लिए भी उपयुक्त है। सरकारी प्रोत्साहन और निवेश अनुकूलता।
आंध्र प्रदेश सरकार ने रियायती जमीन, बिजली और निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया है। सरकार की योजना 2029 तक 6 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की है। निवेशकों के लिए ये एक आकर्षक और सुरक्षित माहौल बनाता है। तकनीकी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। भारत में पहले से ही डेटा सेंटर और क्लाउड के नेटवर्क तेजी से बढ़ रहे हैं। एआई डेटा हब को स्थापित करना और संचालित करना आसान होगा। वैश्विक रणनीति। गूगल अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा एआई हब स्थापित करना चाहता है। भारत में निवेश, डेटा उपलब्धता और तकनीकी माहौल की वजह से ये शीर्ष विकल्प बन गया है। गूगल का ये एआई डेटा हब भारत को वैश्विक तकनीकी नक्शे पर नई पहचान देगा। कम लागत और बढ़ते इंटरनेट यूजर्स इसे आकर्षक बनाते हैं, लेकिन ऊर्जा और पर्यावरण पर पड़ने वाला असर चुनौती भी है। अब देखना यह होगा कि ये परियोजना भारत के डिजिटल भविष्य को कितनी ऊंचाई देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.